फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि ट्रेडिंग व्यू का हम लोग कैसे फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस सारे चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि मेरे काम में आता है और मेरा ट्रेडिंग करियर में हेल्प हुआ है। तो बेसिकली माई गोल विल बी हाउ कैन वी ओवरकम few limitations of trading view and take maximum benefits of the free version। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया चार्ट के ऊपर। तो एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, जो कि बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है वो मेरा नाम या चैनल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें न्यू लेआउट है, ऑल लेआउट जो है वो एक परचेज वर्जन में आता है। तो वो फिलहाल हम लोगों को अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये नाम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं रीनेम ऑप्शन से। दिस आर फ्यू बेसिक्स थिंग। तो आते ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन पे। ऑटो सेव में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हम लोग चार्ट के ऊपर बनाते हैं तो वो ऑटो सेव हो जाता है हर 10 मिनट पे। तो यहाँ से हम लोग इसको टॉगल करके बंद कर सकते हैं। तो एक चीज़ हो गया। अभी रीनेम, मेक ए कॉपी, शेयरिंग, एक्सपोर्ट चार्ट डेटा ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये तो चैनल का नाम हो गया। और हाँ, ये थीम, यहाँ से हम लोग के थीम को चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड वगैरह या फिर पूरा स्क्रीन मुझे डार्क मोड पे लेना है। तो यहाँ से अगर मैं डार्क कलर थीम ऑन करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि पूरा चेंज हो गया आउटलुक। तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि इंडिकेटर्स पे या फिर चार्ट पे आपको उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। डार्क थीम एक बार इनेबल करने के बाद। और एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है ड्राइंग पैनल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जिसको अभी मैं बंद करके रखा हूँ क्योंकि मुझे चार्ट का जो है मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करना है। तो ड्राइंग टूल के जो भी मेरा इंपॉर्टेंट टूल है वो मैं एज ए शॉर्टकट यहाँ पे रख के यूज़ कर रहा हूँ। बट ड्राइंग टूल को मैं यहाँ से हटा दिया ताकि मुझे चार्ट जो है पूरा जितना भी मैक्सिमाइज करके मैं देख सकूँ स्क्रीन पे। नेक्स्ट आते हो गया कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे शॉर्टकट दिया हुआ है। आपको अगर मतलब फास्ट काम करना है चार्ट के ऊपर तब आप यहाँ पे आके ये शॉर्टकट पे अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा शॉर्टकट है, और शॉर्टकट आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है गेट डेस्कटॉप ऐप। तो ट्रेडिंग व्यू का एक डेस्कटॉप ऐप भी है जो आप डाउनलोड करके सिस्टम पे इंस्टॉल करके चला सकते हैं। बट वो मैं देखा तो वो सिस्टम का थोड़ा रिसोर्स क्रंचिंग है, तो आपको थोड़ा सिस्टम स्लो करेगा अगर आप बहुत सारे चार्ट एक साथ खोलेंगे। तो ब्राउज़र में मैं देखता हूँ यूजुअली गूगल क्रोम हैंडल कर लेता है, तो मल्टीपल चार्ट्स वी कैन ओपन इन गूगल क्रोम विदाउट एनी इशू। हाँ, तो आते नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे, और ये हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन में आइकॉन्स है उसका मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो पहले वाला जो है वो है आपका सिंबल सर्च के लिए, जिसमें मैं जो करके रखता हूँ यहाँ पे ऑल रिसोर्स जो है उसको मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कुछ भी सर्च करोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे तो आपको पूरा वर्ल्ड का जो भी स्टॉक है वो एकदम फिल्टर होते आते दिखेगा। तो जल्दबाजी में हम लोग कभी कभी दूसरा कंट्री का स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं अगर सेम नाम से रहा तो टू ओवरकम दिस इशू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाकर टाइप कर सकते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर BSE। तो उसमें उस हिसाब से हम लोग फिल्टर लगा के सिर्फ उस एक्सचेंज का ही स्टॉक सर्च कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी उसको हटा दिया तो देखिए NSE का जो भी स्टैंडर्ड स्टॉक है यहाँ पे मुझे दिखेगा, सारे स्टॉक नहीं दिखेगा, आपको मैन्युअली सर्च करना भी पड़ेगा। तो अभी मैं ऑल पे रखा हूँ, तो और स्पेसिफिक जाना है तो मुझे स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स का देख रहा हूँ, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक ही आएगा। अगर मैं इसको ऑल में करता हूँ तो फ्यूचर में आएगा। अगर मैं इसको फ्यूचर में डालता हूँ तो टाटा मोटर्स का फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए पहले मैं ऑल में ही रखता हूँ इसको आगे।
तो जस्ट सेलेक्ट दैट। तो ये आ गया आपका टाटा मोटर्स का चार्ट। ये राइट साइड में जो एक स्केल दिया हुआ है उससे आप चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। ये आप ऊपर में ड्रैग करोगे तो चार्ट का जो क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन जो है बोल सकते हो वो बड़ा होगा, और ऐसे इसको नीचे करोगे तो स्क्वीज होगा। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट हो गया टाइमिंग। मतलब ये चार्ट मुझे जो कैंडल यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो कैंडल को मुझे डेली कैंडल चाहिए या फिर आवरली, या फिर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे देख सकते हैं 1 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1 मंथ के लिए। आप उसमें रेंज भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी है। और कुछ कस्टम टाइमिंग आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो यही एक लिमिटेशन है फ्री वर्जन का। तो टाइमिंग में क्या होता है, टाइमिंग में हम लोग आपका जो भी प्रेफरेबल टाइमिंग है, जैसे मान लीजिए आप प्रेफर करते हो वीकली चार्ट देखना या फिर मंथली चार्ट देखना या फिर डेली चार्ट देखना, तो उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हो ऐसे। जस्ट आपको यहाँ पे स्टार बटन को, सॉरी स्टार को ऑन कर देना है। तो विथ अ सिंगल क्लिक यू कैन मेक दिस आवर और 2 hours एट योर फेवरेट। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हो गया कैंडल्स। तो कैंडल्स में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कैंडल्स है वही दिखा रहा है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप मान लीजिए नॉर्मल कैंडल के ऊपर काम नहीं करते, कोई कोई होता है बार्स के ऊपर काम करता है, तो यहाँ से हम लोग वो कैंडल सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेम चीज़ें अगर मैं उसको फेवरेट पे डाल दूँ तो यहाँ पे मुझे ऑल टाइम दिखेगा वो कैंडल। तो फिलहाल के लिए मैं उसको नॉर्मल कैंडल में डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, वो है कंपेयर। तो ये यहाँ पे मैं अपना जो अभी स्टॉक ओपन किया हुआ है जिसका चार्ट, उसके साथ मैं उसका जो पीयर है वो पीयर का भी कंपैरिजन कर सकते हो, और जो इंडेक्स है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज मैं टीसीएस का स्टॉक देख रहा हूँ, तो मैंने टीसीएस का स्टॉक ओपन कर लिया। आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक। मैं ब्रेकआउट पे लिया था तो ये काफ़ी बढ़ चुका है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक। सो चलिए बात करते हैं, जो भी पॉइंट का बात है वो है कंपेयर कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभी सिंपल आपको ये प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अब ऑलरेडी टीसीएस का चार्ट ओपन है तो आप चाह रहे हैं कि मैं इंडेक्स देखूं, मतलब निफ्टी आईटी। तो सिंपल आपको टाइप करना है सीएनएक्स आईटी, या जो भी है आपका, मान लो कोई ऑटो सेक्टर देखना है तो सीएनएक्स ऑटो, ऐसा करके सीएनएक्स फार्मा, ऐसा करके आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जैसे सीएनएक्स आईटी, निफ्टी आईटी का भी परफॉर्मेंस कैसा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर आपको पीयर इसका जो है वो सर्च करना है और वो टैली करना है, तो सिंपल आपको जस्ट वो सिंबल को ऐड करना है। मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, एल के पी आई टी। यहाँ पे कुछ आईटी स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे कंपेयर करके देख सकता हूँ। हाँ, जब आपका ये कंपेयर ऑन रहेगा तो आप ये बार को यूज़ नहीं कर सकते, रूलर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहा आपका टीसीएस का चार्ट, और बाकी ये कलर से आपको पहचानना पड़ेगा कि आप इंडेक्स कैसा चल रहा है, और बाकी इसका पीयर और बाकी सारे आईटी स्टॉक्स कैसे चल रहा है जो भी आपने ये कंपेयर पे डाला। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जिसमें आप बहुत सारे स्टॉक का एक साथ कंपेयर कर सकते हो सेम कैटेगरी का। तो इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि इंडिकेटर स्लो है, लैग है, प्राइस एक्शन फास्ट है, बट फिर भी हम लोगों को इंडिकेटर के ऊपर थोड़ा डिपेंड करना पड़ता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज। तो इसमें पहला वाला जो है माई स्क्रिप्ट, इसमें आपको अगर पाइन बोल के एक स्क्रिप्ट चलता है, आपको नीचे यहाँ पे भी दिखेगा पाइन एडिटर, और गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो पाइन एडिटर का बहुत सारे टूल आपको मिलेगा। तो आपको अगर पाइन एडिटर का नॉलेज है तो यहाँ पे आके आप स्क्रिप्ट बना के अपना स्क्रिप्ट डाल सकते हो, वो थोड़ा एडवांस है। नेक्स्ट आते हैं वो है बिल्ट इन। तो ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट यहाँ पे बना हुआ है, बिल्ट इन स्क्रिप्ट, उसको हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली ऐड का कुछ नहीं है, अब उसको फेवरेट पर डाल दो तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे आपको आ जाता है। तो आप इजीली उसको विदाउट सर्चिंग आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो। तो बिल्ट इन में स्टैंडर्ड जो भी इंडिकेटर्स है वो रहता है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, MACD हो गया, RSI हो गया, जो भी बेसिक है वो रहता है। नेक्स्ट आते हैं वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक्स पैटर्न में जो भी आपका चार्ट पे मान लीजिए कोई डोजी कैंडल हुआ है या फिर हैमर हुआ है, मॉर्निंग स्टार हुआ है, तो वो आपको दिखाई देगा यहाँ से आप उसको ऐड करोगे तो। और यह पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी इज़ वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे काफ़ी सारे पाइन स्क्रिप्ट से बना हुआ डेवलपर ने जो बनाया है इंडिकेटर, वो बहुत काम पे आता है हम लोगों को। तो वो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, और ये ऐसा कस्टम स्क्रिप्ट बहुत है, बट इसको आपको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा रेगुलर और इनबिल्ट स्क्रिप्ट से। कभी कभी कोई फॉल्स सिग्नल भी दे देता है। तो मान लीजिए आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर आपने डाला, और नॉर्मल में जो आपको लाइन आ रहा है जहाँ पे कस्टम में, मतलब जो भी आपका एक कस्टम इंडिकेटर यहाँ से मान लीजिए आप लिए पब्लिक लाइब्रेरी से, तो वो भी इंडिकेटर है, दोनों ही इंडिकेटर है, बट दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है या फिर लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए बात करते हैं इसको फेवरेट में कैसे करेंगे हम लोग। सिंपल है, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद आए तो उसमें जस्ट स्टार में क्लिक कर देना है, तो आपको वो इंडिकेटर दिखेगा। नाउ देयर इज वन इशू विथ फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू कि आप तीन चार इंडिकेटर अगर एक साथ ऐड कर लोगे तो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए। जैसे मैं अगर बुलिंजर बैंड को भी डालूंगा तो बुलिंजर बैंड ले लिया, बट अगर मुझे मूविंग एवरेज डालना है तो देखिए मेरे पास एरर आ गया कि मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज ऐसा करके एक मैसेज, और इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है इसको बाई करने के लिए। तो ये शॉर्टकट इसका मैं एक बनाया कि ताकि मान लीजिए मुझे बुलिंजर बैंड भी देखना है और EME भी देखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ अभी बुलिंजर बैंड को। तो यहाँ पे देखिए एक कस्टम इंडिकेटर मैं पब्लिक लाइब्रेरी से लिया हुआ और ये यूज़ करता हूँ बहुत महीने या सालों से। तो इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ चार्ट पे, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलता है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर का नाम अगर इस तरह से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे मुझे सिंपल मूविंग एवरेज दिखता है, और ये हो गया बुलिंजर बैंड का अपर बुलिंजर बैंड, लोअर बुलिंजर बैंड। EMA मुझे 3 EMA यहाँ पे मिलता है, और मान लीजिए मुझे 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA एक साथ चाहिए तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज में आप मान लीजिए यहाँ पे जो SMA है आप डिफ़ॉल्ट 20 यूज़ होता है, आपको दूसरा भी चाहिए तो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से चेंज होता है, इनपुट से आके आप चेंज कर सकते हैं सारे। तो जैसे EMI का वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है, मान लीजिए 50 डेज़ का EMI मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। तो इट्स अ सिंपल थिंग, और यहाँ पे जाके आप उसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो आप जिस फॉर्मेट में इसको बनाएं वही फॉर्मेट में रहेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए EMI मुझे 50 डेज़ का चाहिए, 100 डेज़ का चाहिए, और 200 डेज़ का चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं सिर्फ EMI को ही रखूँगा, बाकी सारे हटा दूँगा। तो देख सकते हैं चार्ट पे why it's not showing। ओके, ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कलर जो है एकदम फेड किया हुआ था, जिसके कारण है दिखाई नहीं दे रहा था। अभी देखिए तो तीनों EMI आ गया। तो इस तरह से मैं जो जो भी लिमिटेशन है ट्रेडिंग व्यू का
उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ये इंडिकेटर, कस्टम इंडिकेटर से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल मैट्रिक्स। फंडामेंटल मैट्रिक्स, ओके। और एक चीज़ है यहाँ पे इंडिकेटर पे, आपको जैसे मैं बोल रहा था, मान लीजिए मुझे डोजी कैंडल जो भी यहाँ पे आया है वो देखना है। जस्ट मिनट, मुझे इसको डिलीट कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे डोजी, तो देखिए जितना भी डोजी कैंडल चार्ट पे आया है वो सारे यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये चार्ट पे कहाँ कहाँ डोजी कैंडल बना है, और डोजी बनने के बाद उस मतलब स्टॉक ऊपर उठाए कि नीचे उठाए, वो आपको टेक्निकली एनालाइज करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल मैट्रिक्स। फंडामेंटल मैट्रिक्स आप जैसे चाहिए आपको अपने हिसाब से यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसको फेवरेट पे डाल के, या फिर डायरेक्टली यहाँ से ऐड करा सकते हो। मैं इस पे अभी कोई लिमिटेशन नहीं देखा क्योंकि मैं जितना भी चाहे ऐड करके देख चुका हूँ, बट लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाता है, थोड़ा कुछ महीने का आपको दिखा देगा। जैसे मैं अपने यहाँ पे अपने हिसाब से जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वही करता हूँ। जैसे अर्निंग पर शेयर देखता हूँ, नेट इनकम देखता हूँ, प्राइस टू अर्निंग देखता हूँ, शेयर होल्डर का बढ़ा है कि डाउन हुआ है वो देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सारे इंडिकेटर्स, फिनेंशियल रिलेटेड जो इंडिकेटर है, फिनेंस रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ से मैं उसको फंडामेंटल भी देख सकता हूँ स्टॉक का। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आते इंडिकेटर टेम्पलेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए आप कोई एक अच्छा सेटअप बनाए हैं, टेम्पलेट बनाया है, और आप उसको यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। जैसे सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, आप एक नाम से उसको सेव कर सकते हैं। जैसे नाम से मैं सेव करके उसको यहाँ पे फेवरेट्स पे डाल दिया। ये क्या हेल्प करेगा आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया या फिर कुछ भी इंडिकेटर के साथ, कोई भी इंडिकेटर, मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा इंडिकेटर रखा था। तो अब सिंपल टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो सारे इंडिकेटर वापस वो फॉर्मेट में आ जाएगा। ये एक अच्छा चीज़ है कि इफ़ यू मिस्ड अप विथ योर indicators or chart, you can simply use this option. You have to save it आप कुछ भी यहाँ पे सेटअप कर लीजिए अपने हिसाब से, इंडिकेटर वगैरह, चार्ट वगैरह, या उसके बाद एक जब भी फाइनल हो जाए आपका सेटअप, तो उसके बाद एक सेव इंडिकेटर टेम्पलेट करके आप सेव करके रख सकते हैं। बट वही है कि आप फ्री वर्जन पे एक ही टेम्पलेट ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वो हो गया अलर्ट। तो क्रिएट अलर्ट पे आप अलर्ट फ्री वर्जन में ज़्यादा डाल नहीं सकते, एक या दो ही डाल सकते। तो वहाँ पे आप टीसीएस का भी ले सकते हैं या फिर कोई इंडिकेटर्स का भी ले सकते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम का मैं लेता हूँ, वॉल्यूम क्रॉसिंग दिस वैल्यू विल नोटिफाई यू इन द वेब ब्राउज़र। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, और आप अगर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐप, आपका अगर ऐप इंस्टॉल है डेस्कटॉप पे तो वो ऐप पे भी नोटिफिकेशन आएगा। आप सेंड मेल पे अपना मेल कॉन्फ़िगर करके वहाँ पे भी भेज सकते हैं इसको। तो एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि आजकल ब्रोकर्स भी ये अलर्ट ऑप्शन अच्छा दिया है कि मोबाइल पे एक एसएमएस चला जाएगा आपको, अगर आपके पैरामीटर्स मैच करे और ट्रिगर करे तो। अलर्ट के बाद आते रिप्ले। अब अगर अपना कोई भी स्ट्रेटजी देख रहे हो, सॉरी कोई भी स्ट्रेटजी आपने बनाया हो एंड यू वांट टू बैक टेस्ट दैट, सो आप उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी इसको ऑन करके जंप 2 में आया और मैं यहाँ पे इसको रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एकदम 29 सितंबर 2020 के बाद से कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाए, प्लान बनाए, तो आपको अभी आगे देखना है कि स्टॉक के साथ हुआ क्या है। तो ये सिंपल इसको प्ले बटन पे रख दीजिए, तो ये आपको दिखाई देगा कि इसके बाद स्टॉक में क्या हुआ है। और यहाँ से आप उसको, उसका स्पीड जो है स्लो या फास्ट करा सकते हो। तो अभी मैंने एकदम फुल स्पीड पे डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है
कि उसका आगे प्रोग्रेस क्या हुआ। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बैक टेस्टिंग के लिए। और इसको अगर सिंपल आप इसको क्लोज करोगे तो ये लेटेस्ट डेट पे आ जाएगा। ये हो गया बैक टेस्ट का। बार डिस्प्ले बोल के ऑप्शन है। टूल का मैं बाद में बात करूंगा। और यहाँ पे सेम चीज़ है कि आपको रीनेम करने का ऑप्शन देगा और जो भी है। हाँ, सेटिंग का मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। ये जो ऑप्शन है फुल स्क्रीन मोड। इससे आपका वो जो मतलब चार्ट है वो आपको और भी बड़ा देखना है तो यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो। दिस इज सेम एज यूजिंग जूम ऑप्शन इन गूगल क्रोम और फुल स्क्रीन ऑप्शन इन गूगल क्रोम और एनी ब्राउज़र। तो सेम ही है। और नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ये एक अच्छा है। मान लीजिए आप एक चार्ट में अपना कोई पैटर्न ड्रॉ किए और इसको आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है या फिर कहीं भी शेयर करना है तो आप उसको सेव करके भी शेयर कर सकते हो। और एक ओपन इमेज इन न्यू टैप करोगे तो आपको एक लिंक खुल जाएगा। वहाँ पे आप लिंक को सिर्फ शेयर करना है दोस्त को। तो वो आपका जो चार्ट पे अपने इंडिकेटर्स जो भी सेट किए या फिर जो भी अपने ट्रेन लाइन वगैरह बनाए वो सारे एज इट इज़ उसके पास चला जाएगा और वो देख सकेगा कि आपका व्यू क्या है स्टॉक पे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी बचा जो भी है मैं वो दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है ये चार्ट प्रॉपर्टीज। चार्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग गए। यहाँ पे आपको सिंबल दिखाएगा कि सिंबल के जो कैंडल्स वगैरह है उसमें आप मान लीजिए कैंडल्स का बॉडी कैसा चाहिए, बॉर्डर, विक, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ से कोई यूजुअली चेंज नहीं करता है ये सारे वैल्यू को और रहने देता है एज इट इज़ वेदर इट्स कलर और एनी अदर पैरामीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट प्राइस लाइन जिस पे आपको क्लोजिंग का जो वैल्यू है वो दिखेगा। ये लाइन जो ये आया है। और ये प्री पोस्ट मार्केट प्राइस लाइन ये भी इंटरडे में काम आता है और मैं बाद में इसको दिखा दूंगा आपको। और बाकी अब देख सकते हैं मेरा एक एवरेज जो भी है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऑन नहीं किया। हाँ, थोड़ा यहाँ पे एक दो ऑप्शन ट्विक किया हो बट देज आर वेरी कॉमन। नेक्स्ट आते हैं सिंबल। उसको मतलब यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है सिंबल उसमें आप डिस्क्रिप्शन चाहिए या फिर टिकर एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब ऊपर में जो दिखा रहा है वो नीचे भी दिखेगा और फुल नेम भी आपको दिखाएगा। तो मैं इसको डिफॉल्ट रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। और ऊपर में मुझे टिकर का नाम दिखा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम दिखा रहा है। सो ओपन मार्केट स्टेटस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, वैल्यू ये दिखाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो प्राइस ओपन, प्राइस हाई, प्राइस लो कैंडल का दिखा देगा। बार चेंज वैल्यूज इसमें भी आई एम नॉट श्योर विद दैट, ये मुझे देखना पड़ेगा। इंडिकेटर्स टाइटल, सॉरी इंडिकेटर टाइटल्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आरएसआई या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आरएसआई, एमएसीडी या फिर वॉल्यूम, वो उसका नेम यहाँ से हट जाता है अगर मैं इंडिकेटर टाइटल्स ऑन ऑफ करता हूँ। और सेम वो वैल्यूज़ भी जो इंडिकेटर का है वो भी मैं हाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं स्केल पे। स्केल पे ये ऑप्शन मेरा सिलेक्ट है। सिंबल, लास्ट प्राइस लेवल, प्री और पोस्ट मार्केट प्राइस लेवल, ये सारे डिफ़ॉल्ट जैसे रहे, उसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ आई थिंक। नेक्स्ट आते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे मान लीजिए आपको जो सॉलिड बैकग्राउंड है वाइट कलर का वो थोड़ा आपको डार्किश चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब डार्क थीम भी ऑन कर सकते हैं बट डार्क थीम में क्या होता है वो बाकी जो भी पैरामीटर्स है मतलब आपको सही से देखने के लिए और कैंडल या फिर इंडिकेटर्स उसका भी कलर अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इजी ऑप्शन है कि बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा डार्क या फिर थोड़ा लाइट डार्क करके देख सकते हो आप। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे वाटर मार्क पे आपको
ये ऑप्शन ऑन करने से आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो कंपनी का नेम, कितना दिन का आप देख रहे हो चार्ट, वो ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। ट्रेडिंग का जो भी ऑप्शन है मैं सारे हाइड करके रखा हूँ। इसमें आपको शो पोजीशंस या फिर शो ऑर्डर्स, एक बार इसको ऑन करके दिखा देते हैं। अ, अभी यहाँ पे ऑप्शन ऑन करने से इसको नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाता है जो कि हम लोगों को काम में नहीं लगता है, तो मैं उसको बंद करके रखा हूँ। इवेंट्स में शो डिविडेंड्स ऑन चार्ट, अर्निंग्स ऑन चार्ट, ये सब ऑप्शंस है। इसको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, बट आई विल आस्क यू टू डिफॉल्ट सेट द ऑप्शन टू डिफॉल्ट ओनली। नेक्स्ट आते हैं, आप जो भी टेम्पलेट में चेंज किए तो टेम्पलेट को आप सेव करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे S4S करके सेव करके रखा हूँ, ताकि इनकेस अगर कुछ चेंजेस हो जाए मेरे से गलती से, तो वापस मैं उसको यहाँ पे S4S पे डाल के उसको वापस ला सकूँ। और आप देख सकते हो कि जब भी कुछ चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे ऑटो सेव कर रहा है, हर 10 मिनट पे सेव हो रहा है। तो ये हो गया। अभी आते हैं इसका राइट साइड में। राइट साइड में जो है आपका वॉच लिस्ट है, रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट डिफॉल्ट रहता है, तो इसमें आप कुछ भी स्टॉक यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे टाटा मोटर्स ऐड करना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर लिया। संग संग मुझे टाटा स्टील भी ऐड करना है, तो आप इस तरह से ऐड करके रख सकते हैं स्टॉक्स को। और एक वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं बहुत सारा वॉच लिस्ट बनाया हूँ। अभी यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, अगर आप कोई भी क्रिएट न्यू लिस्ट करना चाहोगे अपने हिसाब से, तो आपको फ्री वर्जन पे ऑप्शन नहीं देगा। तो इसका ट्रिक्स क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू ऐप मोबाइल पे इंस्टॉल करो, और मोबाइल पे आप वहाँ पे जाके जो वॉच लिस्ट है वहाँ से ऐड कर सकते हो। मोबाइल में भी आपका फ्री वर्जन रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये बोल सकते हैं इस लोगों का एक लिमिटेशन है जो कि ब्राउज़र के ऊपर है, बट आप अगर मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो उस पर नहीं है। तो मोबाइल ऐप्स में एक्चुअली जो भी यहाँ पे वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ, ये सारे मुझे मोबाइल ऐप से मेरा बनाया हुआ है। और वापस आप जब इस पे लॉगिन करोगे तो ये सारे वॉच लिस्ट जो अपने मोबाइल पे बनाया है वो यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से आप मैक्सिमम वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो जितना भी आपको चाहिए। तो अगर वॉच लिस्ट को रीनेम करना है तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो उसको। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट थ्री डॉट पे आओगे तो एक मेक ए कॉपी, इंपोर्ट लिस्ट, एक्सपोर्ट लिस्ट। ये एक्चुअली फ्री वर्जन में काम नहीं करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट आप तो देख सकते हो। लास्ट मतलब लास्ट क्लोजिंग प्राइस चेंज कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना हुआ है, एक्सटेंडेड आवर्स अगर इंटरडे में आप देख रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस है जो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा राइट साइड में लेके। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट ये सब ऑप्शन इतना ज़्यादा मैं ऑन करके नहीं रखता हूँ। मेरा लास्ट वैल्यू और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उससे ही काम चल जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको रख सकते हो। तो ये मैं दिखा दिया कि रेट लिस्ट पे आपको स्टॉक कैसे ऐड करना है, और सेम वे आप वॉच लिस्ट पे भी ऐड करके रख सकते हो यहाँ पे कुछ भी अगर स्टॉक आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो वॉच का आइकन है, यहाँ पे अलर्ट जो हम लोग यहाँ से सेट किए थे, या फिर करने का प्लान किए थे, वो सेम ही है। यहाँ से जो क्रिएट अलर्ट सेम ऑप्शन है, और आप यहाँ पे मैक्सिमम एक या दो अलर्ट सेट करके रख सकते हो। तो ये कुछ खास ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा जब तक आप फ्री वर्जन पे हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ये मुझे अभी GMDC का स्टॉक में ओपन करके रखा हूँ चार्ट, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर जो भी न्यूज़ ट्रेडिंग व्यू के पास है कंपनी के रिलेटेड, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप उसमें क्लिक करोगे तो वो स्टॉक को देखिए, जैसे GMDC का गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, उसका लेटेस्ट क्या न्यूज़ है उन लोगों के पास, वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी स्टॉक में चार्ट पे देख रहे हो उसका फिनेंशियल आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट न्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ये कब कितना प्राइस पे ओपन हुआ, हाई लो क्लोज, ये आप कोई भी कैंडल के ऊपर रखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
तो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, नथिंग एल्स। ये कंसोलिडेट करके आपको एक साथ दिखा देगा। नेक्स्ट आता है, ये हो गया हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे क्या होता है कि आज के डेट पे, आज के करंट डेट पे कौन सा स्टॉक ने हाई किया या फिर लो किया, वो आप सेट करके रख सकते हो। मेरा जैसे एनएससी का सेट किया हुआ है, एनएससी परसेंटेज गेन। मैं आपको नीचे वाला चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या डाला कि हाईएस्ट परसेंटेज चेंज कौन सा स्टॉक पे हुआ है, सो आई कैन कीप ए वॉच ऑन दैट। सो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है, मान लीजिए मुझे एनएससी का ही देखना है कि कौन सा स्टॉक अभी हाईएस्ट लूजर है, जिसका मैक्सिमम परसेंटेज इसका लूज हुआ है। तो मुझे यहाँ से स्क्रॉल करके इंडिया चूज करना है, इंडिया, उसके बाद एनएससी, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज लूजर। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा स्टॉक है जो आज बहुत हाई परसेंटेज से गिरा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेम है, आप अगर वॉल्यूम भी देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे एनएससी और बीएससी दोनों का यहाँ पे दिखाता है। एनएससी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये सारे ऑप्शन सबको दिखेगा। आप उस पर मान लीजिए गैप गेनर सिलेक्ट करके रखा, तो यहाँ पे गैप गेनर आपको दिखा देगा कि आज के डेट में कौन सा स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और उसने एक बहुत अच्छा हाई बनाया है। तो ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इकोनॉमिक कैलेंडर एक है जो कि मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ और आई थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आइडियाज़ पे जो लेटेस्ट आइडिया है वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपका अगर कुछ आइडिया आपने डाला है पहले से तो यहाँ पे दिखा देगा। और ये कुछ चैट का है एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सो यू कैन स्किप दैट। तो इसमें से बाकी सारे कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो आई थिंक दिस इज इनफ ये सारी चीज़ में। तो अभी आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर्स का यहाँ पे देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक दो तीन, ये तो फंडामेंटल का है। बाकी आप चाहे तो और एक इंडिकेटर ऐड करके रख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे बुलिंजर बैंड को ऐड करके रखा, तो ये बैंड, बुलिंजर बैंड यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि मेरा बुलिंजर बैंड पूरा सेट किया नहीं हुआ है, मैं उसका सेटिंग्स चेंज करके रखा हूँ। कोई बात नहीं है, अगर मुझे वापस पिछला वाला सेटिंग्स चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके रिसेट सेटिंग करूँगा, तो बुलिंजर बैंड्स का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेंज करके रख सकते हो। तो जो मैं बात कर रहा था कि अगर मल्टीपल आपको इंडिकेटर चाहिए तो एक साथ, तो आपको वो कस्टम इंडिकेटर पे ही जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आरएसआई मुझे चाहिए, प्लस आरएसआई के साथ मुझे और भी चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे आरएसआई प्लस मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई में सर्च करता हूँ, तो आरएसआई एमएफआई का इंडिकेटर आ जाएगा। तो मैं ऐड करके चार्ट में डाल के इसके ऊपर ट्रेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं एमएससीडी और आरएसआई, जो कि एक कॉमन इंडिकेटर है जो यहाँ पे मैं प्लॉट करके रखा हूँ। तो अब देखोगे नॉर्मली अगर कोई भी इंडिकेटर आप डालते हो, एक एडिशनल, मान लीजिए मैं आरएसआई को यहाँ पे ऐड किया, तो ये अलग अलग सेक्शन में दिखाएगा। तो आपको उसको एक साथ देखना है ताकि चार्ट आपको बड़ा दिखे। तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसके ऊपर जाके मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव, ये करने से ही आपको दोनों एक साथ, दोनों इंडिकेटर आपको एक साथ एक ही सेक्शन पे दिखाई देगा। यहाँ पे राइट साइड पे आरएसआई का एक ग्राफ है, तो मुझे ये चार्ट अपना बड़ा करना है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ कैसे, पिन टू स्केल। उसके बाद मुझे इसको राइट स्केल में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, या फिर मुझे नहीं चाहिए वो स्केल तो मैं इसको बंद करके रख सकता हूँ। यहाँ पे जो स्केल है वो एमएससीडी का स्केल है, ताकि मैं हिस्टोग्राम को अप और डाउन कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जूम इन जूम आउट करके। तो एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं दो इंडिकेटर को एक स्पेस पे रख सकता हूँ। और ये ऑप्शन जो है, यहाँ से मैं इंडिकेटर सारे इसको हाइड करके रख सकता हूँ, तो इसको नाम वैल्यू ये सब नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से मैं ड्राइंग पैनल ऑन करता हूँ।
ड्राइंग पैनल में आपको यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग का टूल दिखाई देगा, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेस बहुत सारा है। तो आई डोंट नो इतना कौन यूज़ करता है, बट करता होगा कोई। मैं नहीं करता, मेरा जो भी लगता है मैं फेवरेट पे डाल देता हूँ। तो आपको जो भी लगे कि आप उसमें आप कंफर्टेबल हो, तो सिर्फ ऐड टू फेवरेट्स कर देना है और यहाँ पे आपको एक टूल आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो उससे, एक बार एक शॉर्टकट बना लिए अपना टूल का। तो यहाँ पे आके सिर्फ ड्राइंग पैनल बंद करना है, तो आपको वापस चार्ट एकदम फुल स्क्रीन करके बड़ा दिखाई देगा। फुल स्क्रीन नहीं, बट मैक्सिमम स्पेस अब यहाँ का जो बार आ रहा था वो हट गया अभी। तो आप चार्ट को एक बड़ी सेक्शन पे देख सकते हो। तो आते हैं अभी टूल के ऊपर। टूल पहला वाला जो मैं यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल के रख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। और नेक्स्ट है एडो। हाँ, एक चीज़ है ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन मैं यूज़ करता हूँ ट्रेन लाइन डालने के लिए। और है कि ट्रेन लाइन में जो सेट करके रखा हूँ, उसमें मैं वैल्यू ऐड करके रखा हूँ। मान लीजिए मैं ट्रेन लाइन को खींचा, और यहाँ पे आके एक ट्रेन लाइन में आप इतना सारे ऑप्शन सेट करके रख सकते हो, जैसे शो प्राइस रेंज, शो बार रेंज, शो डेट एंड टाइम रेंज, शो एंगल। ये मेरा चार ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। मान लीजिए स्टॉक आपका कितना गिरा है वो देखना है, तो आप सिंपली एक ट्रेंड लाइन लो, वहाँ से एक क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग पे डाल दो। आप देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा, स्टॉक 35.9 -35.9 गिरा है। और वो 50 डेज पे गिरा है, मतलब इंक्लूडिंग आपका सैटरडे संडे या फिर कोई लीव है तो ऐड करता है। और यहाँ पे 34 बार्स है, आप अगर काउंट करोगे तो एग्जैक्ट 34 बार्स मिलेगा। तो दिस इज ये काफ़ी हैंडी टूल है। आप इसको एडिट करके रख सकते हो। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसमें जाके आप एडिट करोगे ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप उसका वैल्यू, अगर स्पेसिफिक लाइन का मतलब टॉप से एंड तक आप कोई वैल्यू फिक्स करना चाहते हो, तो भी यहाँ से आप फिक्स करके रख सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ट्रेंड लाइन को। हाँ, और एक मैंने इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे यूज़ करता हूँ है फिबोनाची। तो फिबोनाची में अगर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो क्लियरली दिखा देता है। तो इसको मैं शॉर्टकट करके रखा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे और एक मेरा शॉर्टकट है लॉन्ग पोजीशंस। तो लॉन्ग पोजीशंस पे मेरा यहाँ पे इस तरह से मैं रिस्क रेट रेशियो सेट करके रख सकता हूँ। 3:7.3, सॉरी 3.73, 3:73 के यहाँ पे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में सेट करके रख सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ है ट्रेडिंग व्यू में जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं याद कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ छूट। हाँ, और एक चीज़ है, जो अगर आप कोई भी इंडिकेटर को, मान लीजिए बुलिंजर बैंड का सोर्स कोड चेक करना है, तब सिंपल ये थर्ड ब्रैकेट पे क्लिक करोगे, तो कर्ली ब्रैकेट जो है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पाइन एडिटर नीचे से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका कोड दिखाई देगा। तो अब अगर आपको एक कस्टम कोड चाहिए अपने हिसाब से बनाना है, तो इसको एक यहाँ पे जाके मेक ए कॉपी कर सकते हो, और अपना स्क्रिप्ट आप खुद बना सकते हो यहाँ से। तो एक अच्छा ऑप्शन है। टेक्स्ट नोट पे आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, तो सेव रहेगा। ये स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर नहीं, ये आपको बराबर हमेशा दिखेगा जब भी आप नोट्स ओपन करोगे। तो दिस विल ऑलवेज सो इट्स अ वेरी गुड शॉर्टकट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट ऑप्शन है यहाँ स्टॉक स्क्रीनर पे। स्टॉक स्क्रीनर अगर मुझे यहाँ से चूज़ करना है, हालांकि मैं स्टॉक स्क्रीनर इसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो भी दिखा दे रहा हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक स्क्रीनर पे आके आपको यहाँ पे एक बार मैं फिल्टर हटा देता हूँ, रिसेट ऑल।
हाँ, यहाँ पे आपको सारे स्टॉक दिखेगा। आप अपने हिसाब से अभी उसमें फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक किए, टेक्निकल पे गए, टेक्निकल पे मान लो आपको चेक करना है कि चेंजेस पे बिटवीन परसेंटेज चेंज बिटवीन 2 to 5%। तो आपको देखिए पीछे आ गया कि 2 to 5% से कौन सा स्टॉक आज चेंज हुआ है। इसमें आप लेटेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कौन सा स्टॉक है। आप इंटरडे में भी देख सकते हो, या फिर स्विंग एट द एंड आप देख सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसका फिल्टर में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो यूजुअली मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ। हालांकि यहाँ पे आपको बहुत सारा इंडिकेटर्स वगैरह भी मिलेगा फिल्टर में डालने के लिए, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यही था मेरा नॉलेज ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। कुछ मिस हो गया है तो मैं बाद में याद करके उसको वीडियो में ऐड करूँगा। Hope you have liked this video. So if you really like this video, please subscribe my new channel and like this video. Thanks for watching. Thank you.